एक समय की बात है। मेनपुर गांव के एक गांव में भोला सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर और सज्जन व्यक्ति था। उसके पास एक गधा था जिसे वो अपने व्यापार के लिए इस्तेमाल करता था। उसका वो गधा एक बार काफी बीमार पड़ गया। व्यापारी ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और एक दिन उस गधे की मृत्यु हो गई। ऐसे में उस भोला सेठ ने दूसरा गधा खरीदा, जो दिखने में काफी हट्टा कट्टा था, लेकिन उसमें आलस कूट कूट कर भरा था। वो सामान लेकर थोड़ी दूर जाता और बैठ जाता। इस वजह से भोला सेठ को उस पर बहुत गुस्सा आता। भोला सेठ कहता, ना जाने मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने इस गधे को खरीद लिया। देखने में तो अच्छा खासा है, लेकिन किसी काम का नहीं है। क्या करूं समझ में नहीं आता। भोला सेठ को वो गधा फूटी आंख नहीं समाने लगा। हमेशा वो उस पर गुस्सा होता रहता, जिसकी वजह से गधा भी काफी दुखी रहता। अब तो परेशान होकर सेठ उसे खूब पीटता भी। जब कभी उस पर सामान लादता तो गधा तेज ना चलकर धीरे धीरे चलता। ऐसे में सेठ को बहुत गुस्सा आता और वो उस गधे को खूब पीटता। भोला सेठ बोलता, मोटे गधे, चल आगे बढ़, चल। उफ, इस गधे से तो अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कोई इसे खरीदने वाला मिले तो इसे बेच दूं, लेकिन कोई इसे खरीदने को भी तो तैयार नहीं होता। मेरे सर का बोझ बन गया ये तो। वो गधा मन ही मन सोचता, न जाने मैंने कौन से पाप किए थे जो मुझे सेठ के यहाँ ना पड़ा। इसे तो मुझ पर थोड़ा भी तरस नहीं आता। मेरे दुखों को आखिर कौन समझेगा। ये सोच सोच कर गधा काफी दुखी होता रहता। उसकी आंखों से आंसू आते रहते, लेकिन भोला सेठ को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आती। उसे ना तो अच्छे से कुछ खाने को देता और ना ही उसका कुछ भी ध्यान रखता। इससे गधा बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन सेठ उससे काम बहुत करवाता था। दिन भर वो सामान ढोता रहता और थोड़ा भी इधर उधर करने पर सेठ उसे खूब मारता। ऐसे में अब वो गधा अधमरा सा हो चला था। गधा मन ही मन कहता, हे भगवान, मुझे किस पाप की सजा मिल रही है। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि आप मुझे मौत दे दें। एक बार उस गांव में एक बहुत पहुंचे हुए संत आए। वो भूत, वर्तमान और भविष्य सब जान लेते थे। उनका प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते। एक दिन वो महात्मा सेठ भोला के घर के सामने से होकर गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि वो सेठ गधे को बुरी तरह से पीट रहा था। फिर गुस्से में भनभनाता हुआ घर के अंदर चला गया। उफ, ये गधा तो मेरे ही पल्ले पड़ा है। मैं तो इससे तंग आ गया हूँ एकदम। ये देखकर संत को उस गधे पर बहुत दया आई, इसीलिए वो उसके पास आ गए और प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरा, जिससे गधे की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। संत ने कहा, तुम बहुत तकलीफ में लगते हो। गधे ने जवाब दिया, हे महात्मा, मुझे मेरे किस पाप की सजा मिल रही है। इससे तो अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। वो संत सभी प्राणियों की भाषा समझते थे, इसीलिए उन्होंने गधे की बात को भी समझ लिया और गधे के शरीर पर फिर से हाथ फेरा और आंख बंद करके सोचने लगे। ऐसे में उन्हें सब नजर आ गया। तब उन्होंने गधे से कहा, तुम सच कह रहे हो। ये तुम्हारे पाप कर्मों का ही फल है, जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। दरअसल पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े जमींदार थे और ये सेठ तुम्हारा नौकर था। तुम बहुत ही निर्दयी और जालिम किस्म के इंसान थे। अपने उस नौकर से तुम पूरे दिन बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाते थे और उसे खाने में रूखा सूखा देते थे। काम में थोड़ी भी कमी होने पर तुम उसे बहुत मारते थे। एक दिन उसे बहुत बुखार हो गया था, तो वो तुम्हारा काम नहीं कर पा रहा था, जिससे गुस्से में आकर तुमने उसे मोटे डंडे से इतनी जोर से मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और धीरे धीरे वो बहुत कमजोर हो गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरते वक्त उसने तुम्हें याद किया और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मैंने इस जन्म में थोड़ा सा भी पुण्य किया है तो अगले जन्म में मुझे जमींदार से बदला लेने का अवसर जरूर देना।
ये प्रार्थना करने के बाद उस नौकर की मृत्यु हो गई। संत ने वर्तमान में कहा, पिछले जन्म के तुम्हारे उसी कर्मों का फल है जो तुम्हें गधा योनि में जन्म लेना पड़ा, और ये व्यापारी वही तुम्हारा नौकर है जिसके अच्छे कर्म ने उसे इस जन्म में सेठ बना दिया और तुम्हारा मालिक। अब वो तुमसे अपना बदला ले रहा है। जब तक तुम्हारे पाप का घड़ा नहीं भर जाता तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ये कहकर संत वहां से चला गया। अब गधे को अपने बुरे कर्म पर काफी पश्चाताप हो रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज उसे उसके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। एक व्यापारी बद्रीनाथ की यात्रा के लिए गया था। वहां से वापस लौटते समय थोड़ी दूर जाने पर उसने पाया कि उसकी जेब से पैसे कहीं गिर गए हैं। उसे चिंता सताने लगी क्योंकि उसका गांव बहुत दूर था और बिना पैसों के घर जाना संभव नहीं था। उसके पास दूसरों से मदद मांगने के सिवा कोई उपाय नहीं था। उसने अपनी समस्या कई लोगों को सुनाई, पर कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आया। वो पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे भोला नामक एक किसान मिला। व्यापारी ने उसे आप बीती सुनाई तो उसे व्यापारी पर तरस आ गया। उसने उसे अपने घर लाकर भोजन कराया और कुछ पैसे भी दिए ताकि वो अपने घर जा सके। व्यापारी ने किसान से वादा किया कि घर लौटते ही सारे पैसे लौटा देगा। ये कहकर उसने विदा ली। उसके पश्चात बहुत दिन बीत गए पर व्यापारी ने पैसे वापस नहीं किए। भोला भी इस बात को भूल गया। कुछ दिनों बाद भोला किसान खेत जोतने के लिए 2 बैल खरीद कर लाया। उन बैलों को हल से बांधकर खेत जोतना शुरू किया। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से खेत जोता कि उस साल बहुत अच्छी फसल हुई। भोला बहुत खुश हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसका एक बैल खेत जोतते समय वहीं गिर गया और मर गया। अब एक बैल से खेत की जुताई संभव नहीं थी, तो वो दूसरा बैल खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करने लगा। पर्याप्त पैसे हो जाने पर वो फिर से एक बैल खरीद कर लाया। ये जोड़ी इतनी दमदार नहीं थी। पुराना बैल बूढ़ा हो चला था और नया बैल जवान था, इसलिए दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। बूढ़ा बैल धीरे धीरे कमजोर होता गया और बीमार रहने लगा। एक दिन शाम को एक नौजवान भोला के घर आया और उससे उसका नाम पूछने लगा। भोला ने अपना नाम बताया। नौजवान ने पूछा, क्या कुछ वर्ष पहले भी किसी ने आपसे पैसे उधार लिए थे? भोला को पुरानी बात याद आ गई। उसने कहा, बद्रीनाथ से लौटते समय एक व्यक्ति को पैसों की जरूरत पड़ी थी। उनके पैसे गिर गए थे, इसलिए मैंने उन्हें घर जाने के लिए कुछ पैसे कर्ज दिए थे। तब उस नौजवान ने उनका परिचय देते हुए कहा, मैं उन्हीं का ही पुत्र हूँ। बद्रीनाथ से लौटने के बाद मेरे पिता बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। अंतिम क्षणों में उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, पर कुछ स्पष्ट समझ नहीं आया। भोला ने पूछा, तब तुम्हें कर्ज की बात किसने बताई? नौजवान बोला, कुछ दिन पहले पिताजी मेरे सपने में आए और बोलने लगे कि भोला नाम के एक व्यक्ति से कुछ पैसे कर्ज के रूप में लिए थे, पैसा चुका नहीं पाया। सपने में ही उन्होंने आपके घर का ठिकाना बताया। मुझे ये भी बताया कि आपका कर्ज चुकाने के लिए आपके घर में बैल के रूप में जन्म लिया है और आपकी सेवा करके काफी कर्ज चुका दिया है। बाकी का कर्ज भी चुकाना चाहते हैं, पर वो बूढ़े हो गए हैं और शरीर में शक्ति नहीं बची है, इसलिए उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि बाकी बचे रुपए मैं आपको लौटा दूं, ताकि उन्हें बैल की योनि से मुक्ति मिल सके। ये कहकर नौजवान ने बाकी के रुपए भोला को लौटा दिए। जैसे ही भोला ने रुपए हाथ में लिए, वैसे ही बैल ने संसार से विदा ले ली। देखा दोस्तों, उस व्यापारी की ईमानदारी, किस तरह उसने अपना कर्ज उस किसान को लौटाया। है ना प्रेरणा देने वाली कहानी? ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें।